मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बे इब्राहिम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि एक बार फिर से उन्होंने मुझे आपके सामने खड़ा किया खुदा का वो कलाम पेश करने को जो सोने और चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती कलाम है। खुदा का वो कलाम पेश करने को जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। खुदा का वो कलाम पेश करने को जो बंद बंद कूदे कूदे में चौकर गुजर जाता। तो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदस के लिए, तेरी खुदा बाइबल मुकद्दस, खुदा के फजल, खुदा की शरीयत के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जिनको नहीं समझ में आया होगा मैं बता दूं, ये दूसरी ऑडियो और वीडियो दूसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ है गैर जुबान का, तो समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों याद रखिएगा आज का हमारा टॉपिक है गैर जुबान। गैर जुबान को तो हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन मैं जो आपके सामने आयात पढ़ूंगा आपने वो आयात निकालनी नहीं। ये हमारी लाइफ का पहला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई मरकजी आयत नहीं है, जिसमें कोई मरकजी आयत नहीं है, बल्कि इनमें कई मरकजी आयतें आपको मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? कई मरकजी आयतें आपको मिलेंगी। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं खुदा का पाक कलाम गैर जुबान पर, जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया। तो मैं आपके सामने पेश करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो खुदा का रूह है जो आपको समझा देगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। दोस्तों लास्ट सैटरडे कौन कौन था यहाँ पर? हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए। तकरीबन सारे थे हारून भाई के अलावा। तो टॉपिक क्या था लास्ट सैटरडे का? कौन हमारी तरफ से, कौन हमारी तरफ से जाएगा? कोई सिनेरियो बताइए, उसमें क्या सीखा क्या आपने? तसलीस को शो करता है कि कौन हमारा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी तरफ से कौन जाएगा और हमारी तरफ से, ठीक है, तसलीस को शो करता है। और क्या सीखा आपने उसमें? कोई मोटी मोटी बातें बताएं। याद रखिएगा उस टॉपिक का मैं कल जब दुआ कर रहा था तो मुझे पता चला खुदावंद ने वो पहले क्यों दे दिया। आज आपको पता चलेगा वो क्यों दिया। हालांकि प्लान पिछले हफ्ते का था, लेकिन खुदावंद ने जो पहले वो दिया अब ये दिया, तो मुझे सारी समझ में आई कि खुदावंद ने ये हमारे साथ क्या किया। बताइए क्या क्या सुना आपने? 1 घंटे का लेसन था, कुछ तो याद होगा। बताया नहीं तो ऑनलाइन वाले बोलेंगे सारे मुंह में दही जमा कर बैठे हुए। अब आप इंटरनेशनल लेवल पे आ गए तो बोले अब आपको सब जानते हैं, आपके नाम के जरिए से आपको जानते हैं। बताइए क्या सीखा? तसलीस खुदाबंदी सीखी। और आपने ये बोला था कि यीशु मसीह के ऊपर मान रखने के बाद सब, तो आप लोग पूरी शागिर्द होते हैं, सब भेजे हुए खुदा की तरफ से जो ईमान रखते हैं। जी बिल्कुल, जबरदस्त। और कोई? जी वकास साहब। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत खूबसूरत आप लोगों ने जवाब दिया, लेकिन मेन पॉइंट जो था वो था हमने काफी डिनोमिनेशन जो बिदती थी उन पर भी बात की थी कि कौन सी डिनोमिनेशन शैतानियत फैला रही है, कौन सी डिनोमिनेशन गुमराह कर रही है, कौन सी डिनोमिनेशन शैतानियत को प्रमोट कर रही है, कौन सी डिनोमिनेशन इंसानों को दोज़ख के अंदर डाल रही है। कहने को मसीही, कहने को चर्चिस, लेकिन डाल कहाँ रहे? दोज़ख के अंदर। सीखा था या नहीं? उनकी रवायतों के बारे में भी आपने सीखा। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद ही जाकर पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा। तो जब रवायतों के बारे में सीखा तो हमने ये पॉइंट देखा कि खुदावंद ने कहा कि मेरी तरफ से कौन जाएगा। अब जब खुदावंद ने उनको अपनी तरफ से भेजा, अपने नबियों को, अपने रसूलों, अपने पैगंबरों, अपने बेटों को, तो याद रखिएगा दोस्तों, उन्हें कोई ऐसी तालीम नहीं दी गई कि जो एक्स्ट्रा तालीम आज आप चर्चों में देखते हैं, जो रवायतें आप चर्चों में देखते हैं। उनमें से एक टॉपिक हमने बात की थी कि जिसके अंदर रूह कुदस नहीं, वो गैर जुबान नहीं बोलेगा। दूसरे अल्फाजों में कि जो गैर जुबान बोलता है उससे के अंदर रूह कुदस है। इस बिदअत पे बात की थी या नहीं हमने? जी की थी। वेरी गुड। बपतिस्मा पे की थी। वेरी गुड। और आहिस्ता आहिस्ता आप रिकॉल कर रहे हैं। और किस पे की थी बात हमने? याद करें। नाचने पर, और पूजा की, बुत परस्ती पर, और फादर हमारे कितने बाप हैं, और आपको काफी चीजें याद आ गई। ठीक है, उनमें से एक बिदअत पर बात की
कि खुदावंद फरमाता है कि गैर जुबान जो है वो एक नेमत है, लेकिन हम क्या फरमाते हैं, हमारी सुनिएगा, हम क्या फरमाते हैं? खुदा फरमा रहे कि गैर जुबान क्या है? नेमत है। ये गैर जुबान का एक गिफ्ट है, गैर जुबान सॉरी रूह कुदुस का एक गिफ्ट है गैर जुबान। हम क्या कहते हैं कि अगर तू गैर जुबान नहीं बोलता तो तेरे अंदर क्या नहीं है? खुदा का रूह ही नहीं है। अरे पुट्ठे ही चले गए, साडा साहब भाई पुट्ठा हो गया। समझ रहे हैं आप किधर को जा रहे हैं? खुदा ने कहा बुत नहीं बनाना, हाँ बनाने ने। उन्हें क्या पूछना नहीं, हाँ पूछने ने। उन्हें क्या जमीन पे प्यो नहीं बनाना, साढ़े करोड़ा प्यो ने। समझदार लोग हैं आप, पिछला टॉपिक आप सुन चुके हैं। तो सुनिएगा गौर से, यहां पर खुदा कहता है कि खुदा रूह कुदुस की जो नेमतें हैं, उन 9 नेमतों के अंदर से एक नेमत है तरह तरह की जुबानें, गैर जुबान। और हम क्या कहते हैं? अगर तू गैर जुबान नहीं बोलता तो तेरे अंदर खुदा का रूह नहीं। समझ रहे हैं वो क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, जो सो रहा है उसको सोने दो। वो बच्ची है छोटी सी 1 साल की बेचारी सो रही है, उसके पीछे भी लगे हुए। तो समझ रहे हैं आप? क्या समझ में आई आपको? खुदा कह रहा है कि ये रूह कुदुस के क्या है? गिफ्ट्स है। और दूसरा क्या है कि मैं ये कहता हूं कि अगर तू गैर जुबान नहीं बोलता तो तेरे अंदर खुदा का रूह नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? आपको कुछ पता चला मैंने क्या बोला? आप रूहानी तौर पर क्या कह सकते हैं इसे? ये गुनाह सीधा सीधा ऐसा गुनाह है, तालीम को बिगाड़ा जा रहा है। ये तालीम को, खुदा की तालीम को, ये कोई छोटी मोटी तालीम नहीं, इल्हामी तालीम, यानी खुदा को बिगाड़ा जा रहा है। यही लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यही कलाम क्या था? खुदा। यही कलाम क्या था? खुदा। इसी को बिगाड़े जा रहे हो। खुदा को ही बिगाड़ दिया। किसको बिगाड़ दिया? खुदा। बात जो कह रहे थे साढ़े अंदर की आ गया जी, फटीके सारी अपनी, मजे अपने, पैसा अपना खरीदना, बंगले कोठियां अपने, एंड में बोल देना हमारे अंदर कौन घुस गया? शैतान। शैतान भी कहता है भाई मैं आधा काम कभी कीता भी नहीं। वो काम हम करते हैं जो शैतान को भी नहीं पता होगा, नाम बदनाम उस बेचारे का किया हुआ है। खुद बोलते हैं आयतों को मिसकोट करके कि जिसके अंदर गैर जुबान नहीं उसके अंदर खुदा का रूह ही नहीं। आपको पता है खुदा के रूह से होता क्या है? अल्टीमेटली मुझे बताइए आखिर में क्या होगा? एक्सट्रीम पे बता दीजिए। जिसके अंदर खुदा का रूह होगा आखिरत में क्या होगा उसके साथ? नबूवत करेंगे आखिरत में, एंड में, जजमेंट डे पे, जजमेंट डे बच जाएगा वो जिस पे खुदा की मोहर, रूह की मोहर हो। जब जिसके अंदर खुदा का रूह होगा वो क्या होगा? बच जाएगा। ओ भाई इसका मतलब यह है कि आपके अंदर अगर खुदा का रूह है तो आप बचे हुए हैं, आप जन्नती हैं, आप पर खुदा का फजल है, आप पर खुदा का करम है, खुदा की रूह आपके अंदर है, आपके ऊपर रूह की क्या हो चुकी? मोहर हो चुकी। इफ्सियु 1:13 आयत के मुताबिक, और भी बहुत सारी आयतें हैं। समझ रहे हैं आप कि जिसके अंदर खुदा का रूह है उसके अंदर क्या हो गया? वो जन्नती हो गया खुदा के फजल से। वो खुदा के तख्त पर बैठकर 12 कबीलों का क्या करेगा? अगर ये इतना काम नहीं कर सकता तो इतना तो पता है खुदा के साथ रहेगा वो। समझ में आ गया यहां तक? अब मैं कह रहा हूं कि भाई आपके अंदर खुदा का रूह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप क्या नहीं बोलते? आप क्या नहीं बोलते? अच्छा, अगर वो कहे मेरे पास इल्मियत का कलाम है, मेरे पास शिफा का कलाम है, मेरे पास मौजज़ों का कलाम है, नबूवत का कलाम है, ईमान का कलाम है, रूहों का इम्तियाज है, मेरे पास जुबानों का तर्जुमा है, लेकिन वो कहेगा अगर तेरे पास जुबानें नहीं, तेरे ऊपर गैर जुबान नहीं, तो तू क्या नहीं है? तू जन्नती नहीं है, तू खुदा का बंदा ही नहीं है, तेरे अंदर खुदा की रूह ही नहीं है, तू दोज़खी है। क्या बना दिया उसे? समझ में आ रही है? मैं और सादा तरीके से बताता हूं, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं। ये टॉपिक अगर मैं फ्रीक्वेंटली बताऊं आपको तेजी से तो ये आपके ऊपर से निकल जाएगा। है बड़ा सिमिलर, पॉपुलर है, सभी को पता है ये क्या है गैर जुबान। लेकिन आप जो देखते हैं ना वो सब की सब शैतानियत है, सबकी सब क्या है? शैतानियत है। अब जरा सुनिएगा, मैं बड़े आसान तरीके से बड़ी स्लोली चल रहा हूं कि हम क्या कहते हैं जो शैतानी लोग हैं कि अगर तेरे अंदर गैर जुबान नहीं तो तेरे अंदर खुदा का रूह नहीं, यानी कि तू क्या है? शैतान है।
एक गूंगा आदमी है, गूंगा आदमी है हारिस भाई। इसको हमने कलाम की मुनादी सुनाई, ये यीशु पर ईमान ले आया। इसने कायनात के सारे चंगे काम किए, सब अच्छे काम किए, गैर जुबान नहीं बोलता। क्यों? गूंगा है। क्या है? गूंगा है। तो ये दोज़खी हुआ या जन्नती हुआ? फरदौस में जाएगा। बहुत आसान सवाल है। ओ भाई खुदा इससे अपने काम ले रहा है, लेकिन सिर्फ एक नेमत नहीं बोल रहा, तो ये दोज़खी हुआ या जन्नती हुआ? जन्नती ये फिरदौस का फर्जंद हुआ। फरदौस का। लेकिन लोग कहते हैं, बहुतेरी डिनोमिनेशन, यूट्यूब के कमेंट्स में जाकर उल्टियां मत कीजिएगा, ना पर्सनल मेरी माँ को, मेरी वाइफ को कुछ कहिएगा। हिम्मत है, जिगरा है तो मेरा नंबर भी है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आइए डिबेट कीजिए। हम आपके घर पे आएंगे, आप हमारे घर पे आइए। ऑनलाइन व्यूअर से ये कहा जा रहा है जो गुमराह है वो सुधर जाए और जो हीरो बनते हैं वो आके डिबेट कर ले। क्लियर है यहाँ पर? ये है खुदा की कुदरत। दलेरी की रूह होनी चाहिए आपके अंदर। जो बक 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 करता है वो है क्या? आपने बाइबल मुकद्दस के अंदर मत्ती रसूल की इंजील में देखा होगा, वहां पर लिखा है गैर कौमों की तरह क्या क्या कर, बक बक ना। बक बक ना कर। आपको पता है बक बक ना कर का जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं तो वहां पर रेपिटेशन लिखा हुआ है। रेपिटेशन को जब आप उर्दू आसान देखते हैं अल्फाजों में, तो उसका मतलब है किसी चीज को दोहराना, किसी चीज को क्या करना? दोहराना, रोटेट करना, रिपीट करना। तो खुदा क्या कहता है? ये बक बक ना कर, बक बक ना कर। दूसरे लफ्जों में विशाल भाई क्या कहता है? एम्प्टी वर्ड, एम्प्टी वर्ड्स। खाली वर्ड। बक बक का क्या मतलब है? आपने गैर जुबान सुनी होगी, अब आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गैर जुबान सुनी है ना आपने? जी जी। क्या सुना है आपने? आप बोले आप खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं, रूह कुदस पर ईमान रखते हैं, मुझ पर भी ईमान रखिए। आप रूह का गुनाह नहीं करेंगे, आप शैतान को उनकी औकात दिखाएंगे। तो बताइए क्या सुनते हैं आप? रब्बा 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 और बरा 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 बरा, उसी को उल्टा कर दिया। और बोलते जो समझ कुछ भी नहीं आता, बोलते जाते समझ कुछ नहीं आता। तो यही तो खुदा कह रहा है, ये एम्प्टी वर्ड्स हैं, ये खाली अल्फाज हैं। गैर कौमों की तरह क्या ना कर, बक बक ना करो। भाई तुझे खुद की समझ नहीं आती, तुझे अपनी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोले जा रहा हूं, तो दूसरे को क्या आएगी समझ? मैंने अभी आपको आयतों से बात नहीं की, मैं आपको लिटरली समझा रहा हूं। समझ में आ रही है आपको? जी। पहले वो कह रहे हैं रोटेशन ना कर, रोटेट ना कर। चलिए रोटेट पे आते हैं। ये रोटेट कौन करता है? बार बार एक ही दुआ कौन करता है? रोजरी जो पढ़ते हैं। और रोजरी वाले नहीं बोले, ये मुसलमान और मुसलमान भी करते हैं। हमारे मुसलमान बहन भाई। और काला जादू कभी सुना है किसी ने? काला जादू, हिंदू के जो पंडित होते हैं वो भी करते हैं। काला जादू सुना है किसी ने? काला जादू सुनिएगा, उनमें एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जाता है। तो ये इस्लाम मरियम जो बार बार पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं? ये भी ऐसे। ये काला जादू ही है। डिबेट करनी हो फौरन आइए, नहीं तो हमें बुलाइए, हम आएंगे आपके पास। ये जो इस्लाम मरियम को बार बार रिपीट करते हैं, खुदा की माँ कहकर उसकी तस्लील करते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं, उसको खून के आंसू रुलाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की माँ ने कब कहा मेरे सामने दुआएं करो? उसने कब कहा एक ही चीज को बार बार रिपीट करते जाओ? उसका बेटा बोल रहा है डोंट रेपिटेशन, डोंट रोटेट। ओ भाई इसको रिपीट ना करो, ये बक बक करते हो। क्या करते हो? बक 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 करते हो। और बक बक का मतलब है एम्प्टी वर्ड्स। एम्प्टी वर्ड्स का मतलब है खाली। तू जो बोल रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, बोले जा। तू जो बोल रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, क्या है? बोले जा। रोमन कैथोलिक के साथ साथ प्रोटेस्टेंट और ऐसी काफी पेंटिकोस्टल डिनोमिनेशन है, सारी नहीं। प्रोटेस्टेंट, पेंटिकोस्टल सारी नहीं, रोमन कैथोलिक सारी। इन्होंने किताबें भी लिखी होती है दुआएं की। जानते हैं आप या नहीं? वो करते क्या है? ये सुबह की है, ये दोपहर की है, ये शाम की है। ये पहला भेद, ये दूसरा भेद, ये तीसरा भेद, ये चौथा भेद, पांचवा भेद क्या है? मुकद्दस माँ मरियम का जिंदा आसमान पर उठाया जाना और आसमान पर उसकी क्या? ताजपोशी। तो फिर गैर कौम सही कहती है ना, ऊपर ये गई, खुदा ने ऊपर जाके रोमांस किया और यीशु पैदा हुआ।
किसके वसीला से कह रहा है? ओ भाई गायब को हम जो कह रही है किसके वसीला से कह रही है? ये कैथोलिक की वजह से कह रही है। उन्होंने ये तर्जुमा जाके निकाला ना, ये दुआएं तो वही करते हैं। क्या बाइबल में है ये? क्या बाइबल में है ये? नहीं। क्या बाइबल में है ये? तो खुदा को क्यों मोड़ते हो? क्यों खुदा को तरोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो? क्यों खुदा से पंगा ले रहे हो? खुदा से पंगा मत लो, वरना नस्लों को चीर डालेगा। किसको चीर डालेगा? नस्लों को चीर डालेगा। बंदों से ले लो पंगा, बच जाएंगे। खुदा को तोड़ मरोड़ रहे हैं। हमेशा कुंवारी। हमेशा कुंवारी कौन है? माँ मरियम को बोला जाता है। किसने कहा है? इसमें लिखा है हमेशा कुंवारी? नहीं। कहां से बताते हैं? ओ भाई कहां से बताते हैं? बाइबल मुकद्दस में उनके 3 बेटे 4 बेटियों का जिक्र है। चले उनको भी छोड़े, कह देते कज़न है। तो यीशु मसीह जो पैदा हुए, जब कोई बेबी पैदा होता है तो औरत कुंवारी होती है। क्या बाइबल मुकद्दस में आसमान से नहीं कहा? आसमान से नहीं कहा थी वो मंगेतर। खुदा ने खुद कहा अब ये तेरी मंगेतर नहीं बल्कि तेरी बीवी है, बीवी है, बीवी है। हालेलुया, हालेलुया। जब आसमान से बीवी का रिश्ता बन गया तो आप और मैं एक जाहिल क्या है? कुंवारी है। शर्म नहीं आती बोलते हुए? किसी बच्चे वाली औरत को कुंवारी बोलते हुए शर्म आती है कि नहीं? शर्म आती है कि नहीं? ऑनलाइन व्यूअर्स भाई शर्म आती है कि नहीं? तो शर्म करना सीखिए, बच जाएंगे। शर्म करेंगे तो क्या करेंगे? बच जाएंगे। नहीं करेंगे तो हमारा तो कुछ नहीं जाता, फिर भी मरेंगे आप ही। खुदा के कलाम को बर्बाद करना बंद करो। खुदा के कलाम को बर्बाद करना बंद करो। और बाइबल मुकद्दस की दोबारा मत्ती रसूल की इंजील पर आते हैं कि बक बक क्या करो? बक बक भी बंद करो। दुआ को रोटेट करना बंद करो। बाइबल मुकद्दस में कैसे लिखा है दुआ करनी है? जब तो दुआ कर अपनी कोठरी पे जहाँ दरवाजा बंद कर। और बताइए, बड़ी जबरदस्त बात, टू द पॉइंट बात करें। यहां पर हम सीख रहे हैं कि रोटेट करना, एक चीज को बार बार दोहराना। काला जादू, ब्लैक मैजिक, ऐसा ब्लैक मैजिक हुआ है। आप उनको दिखाएंगे ना, भाई ये देखो ये लिखा है, वो बोलेंगे हमें नहीं चाहिए, ले जा इसको। क्या बोलेंगे? नहीं चाहिए, ले जा इसको, एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा। आज जीना भी है चे, जहां मरना भी है चे। ऐसी जालिम लोग हैं। क्या ये वो लोग नहीं है जो बियाबान में मर सड़ गए? दिलों को पत्थर किया हुआ है। दिल के अंदर खुदा का कलाम बीज नहीं बोरा। क्यों? क्योंकि हम जिसमें पैदा हुए हैं हम उसी गंध में मरना चाहते हैं। जिस गंध में पैदा हुए उसी गंध में मरना चाहते हैं। तो अब सुनिएगा दूसरी बात, यीशु मसीह क्या कहते हैं? आप देखते हैं खतूत के अंदर खुदावंद फरमाता है कि जब खुदा की रूह तुम्हारी रूह से मिल जाएगी तो क्या होगा? आहे बन बन के शिफायात करेगी। ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਆ ਬਾਰ-बार ਕਰਦੇ ਨੇ, अथरू तो कभी डिगे किसी का? मैं करता था आज से 3 साल पहले, 30 साल किया है, मेरा आज तक कोई अथरू नहीं डिगा। नींदर जरूर आती थी। आप लोगों का, आप भी सब बैकवर्ड जो हैं रोमन कैथोलिक ही हैं, पीछे से रोमन कैथोलिक ही है सारे। कभी अथरू डिगा? ओ भाई खुदा कहता है अपने आप को खाकसार कर, अपने आप को खाली कर। क्या कहता है खुदा? क्या कहता है खुदा? मेरे साथ निकालिए आप दूसरा तवारीख, बस सुनिए, बल्कि गौर से सुनिएगा, गौर से। खुदा कहता क्या है? ये रिपीट यहाँ नहीं चलेगा, बक बक यहाँ पर नहीं चलेगी। अब सुनिएगा खुदा कहता क्या है, आप मेरे साथ देखिएगा, सुनिएगा। दूसरा तवारीख, गौर से सुनिएगा। खुदावंद फरमाता क्या दुआ करनी कैसे? मैं आपके सामने पुराना अहदनामा पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद आपको नए अहदनामे की आयत बताऊंगा। खुदावंद फरमाता क्या है इस रेपुटेशन के बारे में, बक बक के बारे में। दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब और उसकी 4वीं आयत में लिखा है, गौर से सुनिएगा। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार, पहला क्या? खाकसार बनकर दुआ करें। खाकसार बनकर क्या करें? दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उनके गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। कोरोना आया, गया क्यों नहीं? आप बताइए, जो पंडाल बैठा हुआ है यहाँ पे, मजमा बहुत बड़ा बैठा है, आप मुझे बताइएगा, आपने कभी खाकसार होकर दुआ की?
अपने आप को खाली करके कभी दुआ की? खाकसार अपने आप को खाली कीजिए। रिपीटिशन नहीं चाहिए और रिपीट नहीं करना। रिपीट तो गैर कौम में करती है। वो क्या कहता है? गैर कौमों की तरह बकबक ना कर। काले जादू वाले रिपीट करते हैं, इधर आप भी रिपीट किए जा रहे। तो आप में और उनमें क्या फर्क है? मैं बताऊं क्या फर्क है? वो अपने आप को कहते हैं हम काला जादू करते हैं, आप अपने आप को कहते हैं हम मसीह हैं। तो क्या फर्क हुआ? कोई है फर्क? मसीह का नाम बदनाम किया हुआ है। इसलिए अमाल की किताब में लिखा है कि तुम्हारे वसीला से, तुम्हारी वजह से हमारे खुदा के नाम पर कुफर पका जाता है। हमारे ही लोगों की करतूतों की वजह से क्या होता है? हमारे ही खुदा के नाम पर क्या पका जाता है? कुफर। काम सारे आप उठे करने तना बाइबल दा ले लेना। मैं नचना है, मैं की करना है? गंदी बदरू ऋतिक रोशन की आ गई, पुरपट पे नाचना शुरू हो गए, नाम दाऊद का ले लिया। शर्म आती है दाऊद का नाम लेते हुए? वो बंदा खुदा का सूरमा, ऐसा खुदा का सूरमा। जब आप नए अहदनामे के अंदर आते हैं, नए अहदनामे का दाऊद है या पुराने अहदनामे का? पुराने अहदनामे का है ना? तो सुनिएगा, जब नए अहदनामे में आते हैं तो इंजील मुनव्वरा मत्ती रसूल की इंजील, उसका पहला बाब, पहली आयत के अंदर दाऊद का नाम आता है। आप उसके बाद मुकाशफा, इंजील मुनव्वरा, आप नए अहदनामे के आखिर में जाते हैं, आखिरी बाब 22वें बाब के अंदर वहां पे दाऊद का नाम आता है। 5वें बाब में जाते हैं, वहां पर दाऊद का नाम आता है। दाऊद खुदा का सूरमा, उसके हाथों के लिखे ज़बूर जब आप गाते हैं तो खुदा आपके अंदर आकर आपके वसीला से बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया! यीशु के दाऊद के लिए एक बार जोरदार तालियां। समझ आ रही है आपको? नाचना, अपना शौक पूरा करना है पुरपट पे, बेहुदा स्टेप लगाकर। और नाम किसका बदनाम कर दिया? तो गैर कौम देख के गाली देगी या नहीं देगी? देगी गाली या नहीं? गैर कौम दूर से देख के अगर लड़कियों को नाचते हुए देखे, जिसके सर पर दुपट्टा नहीं वो सबसे बड़ी शैतान है, उसको नाचते हुए देखे तो दुपट्टे तो उनके होते ही नहीं, तो वो देख के क्या बोलेंगे? गैर कौम क्या बोलेगी? आपने कभी हमारी मुसलमान बहन भाइयों को देखा है नाच पढ़ते हुए? किस किसने देखा है नाच पढ़ते हुए? हाथ खड़ा करके बताएं। अब आपके सामने कोई नाचने वाली हो या नाचने वाला हो या डम डम जिसने म्यूजिक लगाए हो गीतों के अंदर, ज़बूरों के अंदर, उसको जाके थोड़ी शर्म दिलाइएगा कि सानू छाड़ इन्हां नूं वेल लै, गैर कौम जिन्हों कहते हो ना, इनू वेल लै, तेरे नाल चंगी आ, इन्हां एंड ते बच जाना, तू सड़ जाना। ओ भाई इसको देख, ये अपने खुदा की कैसे तमजीद करते हैं और अपनी हालत देख। क्या तुझे खुदा माफ करेगा? उसको पता ही नहीं होता मेरे अंदर कौन सी गंदी बदरू घुस चुकी है जो मुझे पुरपट के ऊपर दुनिया के सामने कुत्ते की तरह जलील करवा रही है। तो याद रखिएगा, रेपिटेशन नहीं चलेगा, बकबक नहीं चलेगी, रोटेट करना दुआ को नहीं चलेगा। खुदावंद फरमाता है जब खुदा का रूह तुम्हारी रूह के साथ मिल जाता है तो वो आहे भर भर कर दुआ करना सिखाता है। ओ भाई रो रो के दुआएं करना सिखाता है, हमारी मुनाजातें, ताकि हमारी मुनाजातें खुदा के पास पहुंचे। हमारी मुनाजातें कहां पहुंचे? वो ये एक ही किताब की दुआ, उसको बार बार पढ़े जा रहे हो तो अपना दिमाग कहां गया? क्या बाइबल में नहीं लिखा कि मैं रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा? मैं रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। इतने ना रूह ना गा रहे ने, ना अकल ना गा रहे ने, एक ना गा रहे ने, ये अपने मोस्ट वांटेड फ्रेंड शैतान दे नाल मिल के गा रहे हैं। ये जो रिपीट करते हैं दुआओं को, वो सुन लीजिएगा, ये बाइबल की तालीम नहीं है। ये हमें दिखाएं कौन सी किताब की तालीम है, वरना अपने आप को मसीह कहना बंद करें। जो है वो कहें अपने आप को, जो खुदा आपको कहता है वो भी बताता हूँ खुदा कहता क्या है ऐसे बुत परस्तों को। याद रखिएगा। अब शैतान इब्लीस जो है, याद रखिएगा करता क्या है। शैतान इब्लीस के पास हमारा 6000 साल पुराना बायोडेटा है। जब हम इस धरती पर थे भी नहीं, उससे पहले का बायोडेटा है, क्योंकि जब थे भी नहीं तो हम उसके सामने की पैदाइश है, उसे पता है इसकी क्या ख्वाहिशें हैं। अब वो करता क्या है आपके साथ? पिछले टॉपिक को याद रखिएगा और आप YouTube पे हमारा टॉपिक देख सकते हैं। वहां पर टॉपिक यह है कि चर्चिस के अंदर से ऐसी 100 बड़ी बिदअत,
100 बड़ी शैतानी तालीमें जो चर्चिस के अंदर से उठी हुई हैं, जो आपको पकड़ के मसीह नहीं करेंगी, जो आपको पकड़ के आग में डाल देंगी डायरेक्ट। मसीह में बचते कम और मरते ज्यादा। विशाल भाई ने बहुत खूबसूरत ये बात की। और आज का ये जो गैर जुबान का टॉपिक भी है, सॉरी मैं बताना भूल गया, ये हमारे विशाल भाई की काविश है। तो मेरी बड़ी उम्मीद थी कि विशाल भाई इसको परफॉर्म करते, खुदावंद इनमें होकर बोलता, लेकिन ये भी एक उससे भी बड़ी कुर्बानी है, ये उससे बड़ी कुर्बानी है कि अपना कलाम किसी को देकर कहना भाई आप करो। मैंने सिस्टर में देखा है, बुको अजरा में, जो इस वक्त रेस्ट कर रही हैं, और ये बात मैंने भाई हारिस में देखी है, भाई विशाल में देखी है कि ये इस चीज़ को बड़ा प्रमोट करते हैं, इस चीज़ को आगे लाते हैं कि आप हमारे हिस्से का कलाम करें। तो दोस्तों ये बड़ी कुर्बानी है। तो याद रखिएगा 6000 साल पुराना डेटा है, वो हमारी हर एक कमी कमजोरी को जानता है, हमारी हर एक कमी कमजोरी को क्या करता है, जानता है। अब उसने वाटिका में, अदन ने, बागे अदन के अंदर जब बाप आदम और अम्मा हवा को बहकाया, तो तब भी खुदा का कलाम पेश किया। उसका पहला वर्ड ये था, क्या खुदा ने तुमको इन सारे दरख्तों का फल खाने से। शैतान नाम तो खुदा का ले रहा है, शैतान नाम तो खुदा का ले रहा है। अब मत्ती 4 बाब में पढ़े, लूका 4 बाब में पढ़े, जब खुदा जमीन पर आ गया वो तब भी खुदा का ही नाम ले रहा है। ये खुदा है या नहीं जी, है ना? तो वो क्या कहता है दूसरी आजमाइश में, जब 4 बाब, मैं आपको इवेंट नहीं बताऊंगा, मत्ती 4 बाब, लूका 4 बाब, समझ तो गए होंगे आप मैं किस सुनेरियो की बात कर रहा हूं। वो वाक्या क्या था, जब यीशु मसीह ने फाका कुशी की तो वहां पर 39वें दिन शैतान इब्लीस उन्हें आजमाने के लिए आया, और क्या कहता है, ज़बूर 91 की आयत को, ज़बूर 91 की आयत, उन्हें किंकरे पे खड़ा करके कहता है, अपने ताए नीचे गिरा, तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को ठेस ना लगे, तब पत्थर देना तेरे पैर फेंदे। हर बार बताता हूँ ये ऊपर लगी हुई है, यहाँ से देखिएगा, ये हमारे बड़े खूबसूरत स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया था, ज़बूर 91। तो खुदा उन्होंने बड़ी बरकत दे और उन्हें इस पूरी आजमाइश में से निकाले। अब समझ रहे हैं आप, रेपिटेशन नहीं चलेगा। कुछ समझ में आ रही है आपको? मैं आपको ओरिजिनल मतन से बात कर रहा हूँ। उर्दू के साथ साथ इंग्लिश पढ़ना भी सीखिए। आपको क्या होगा, आपको आसानी होगी समझने में। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें उर्दू में समझ में नहीं आती। तो शैतान इब्लीस 6000 साल पुराना हमारा बायोडेटा लेकर बैठा हुआ है। उसने उस वक्त बाप आदम और अम्मा हवा को आजमाया और अभी जिंदा खुदा को आजमा रहा है। उसे सब पता है किसकी कमजोरी क्या है, इसीलिए वो ऐसे खादमों के अंदर घुसता है। कैसे खादमों के अंदर घुसता है, कैसे खादमों के अंदर घुसता है, अब जरा सुनिएगा बहुत जी। तो चढ़े आप इतनी ऊपर से आवाज आपकी आ रही, क्या कह रहे हैं? बोल रहा जो पॉपुलर हो, सुनिएगा गौर से, फेमस हो, वेरी गुड। 26वें बाब में देखिएगा, सॉरी यसाया का चैप्टर, उसका 56वां बाब, उसकी 9 से 11 है। तो उसके सामने मैं आपकी 58वां आयत, उसकी 3री आयत पढ़ूंगा। सॉरी 56 चैप्टर है, 56वां बाब, उसकी 9 से 11 आयत, और फिर है 57 चैप्टर, उसकी 3री आयत। गौर से सुनिएगा, शैतान इब्लीस कैसे खादमों के अंदर घुस के करता क्या है, आपने पिछले टॉपिक को याद करना है। और ऐसे खादमों को खुदा क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। ए दश्ती हैवानों, पहला टाइटल गिनते जाएंगे। ए दश्ती हैवानों, इसका मतलब क्या है? ए जंगली खूंखार जानवरों। आपको कोई जानवर कहे आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? गुस्सा करेंगे ना। तो याद रखिएगा, जिस दिन एक नुक्ता बढ़ाया और घटाया तो खुदा आपको जंगली जानवर कहता है, तो जाके फिर उस पर गुस्सा कीजिएगा। आगे सुनिए, तुम सब के सब खाने को आओ, तुम सब के सब क्या करो, खाने को आओ वहां ए जंगल के सब दरिंदों। ऊपर से जंगल के क्या कह रहा है? सब दरिंदों। उसके निगहबान अंधे हैं। उसके निगहबान क्या है? अंधे। वो सब जाहिल हैं। वो सब क्या है? जाहिल है। वो सब गूंगे कुत्ते हैं।
क्या है सब? गूंगे कुत्ते। अभी सुनिएगा और भी खूबसूरत बातें ऐसे खादमों के लिए जो खुदा के कलाम को बिगाड़ते हैं। पिछला टॉपिक याद रखिएगा। ऐसी डिनोमिनेशन जो खुदा के कलाम में बढ़ाती और घटाती रवायतें लेकर आई हैं, उनके लिए खुदा पहला उन्हें लक़ब, बल्कि पता नहीं चौथा पांचवा दे रहा है, गूंगे कुत्ते। आगे लिखा है जो भौंक नहीं सकते। पंजाबी में एक बड़ा लफ्ज कहते हैं ऐसे कुत्तों को, मैं बोलना नहीं चाहता, सही है ना? ऐसे कुत्ते जो भौंक नहीं सकते, वो ख्वाब देखने वाले हैं जो पड़े रहते हैं, रेस्ट मारते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पास्टर्स देखे हैं, सारों की बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी ऐसे ऐसे खादिम देखे हैं जो चर्चिस में जाएंगे हफ्ते में एक दिन, इतवार को कलाम होगा 10-15 मिनट का, तो महीने में कितना टाइम दिया उन्होंने चर्च को? 1 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा महीने में, मुश्किल से पूरे महीने में 1 घंटे की सैलरी 80,000 रुपए। कितने? 80,000 रुपए। तो खुदावंद यह फरमाता है वो पड़े रहते हैं और ऊँगना और ऊँगते रहना पसंद करते हैं, वो लालची कुत्ते हैं। वो क्या है? लालची कुत्ते। प्रकाश भाई की अभी आवाज आई, जो कभी शेर नहीं होते, इनके पेट ही नहीं भरते, इनके पेट भरते नहीं। इतने इतने बड़े बैंगलोज ले लिए, जो करप्ट है उनकी बात कर रहा हूं, इतने इतने बड़े बैंगलोज ले लिए, अपने अपने जेट ले लिए, अपने अपने क्रूज ले ली, अपनी अपनी बड़ी बड़ी बोट, जो क्रूज कश्तियों की बात कर रहा हूं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ले ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, लेकिन इनके पेट नहीं भरते। और आगे लिखा है वो नादान चरवाहे हैं, उन्हें पता ही नहीं हम क्या करते फिर रहे हैं, उन्हें अपने अंजाम का ही नहीं पता हमारे साथ होगा क्या। ये हमारी जो नस्लें यहाँ बैठी हुई हैं, हमारे बच्चों के साथ ये करेगा क्या? हमारे बच्चों को तो ये नंगा करके मारेगा। कैसे मारेगा? ये नंगा करके मारेगा, चाहे वो लड़का है वो चाहे लड़की है। खुदा तो किसी का तरफदार है ही नहीं। खुदा के नाम पर पैसा खाओगे तो खुदा नंगा करके मारेगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। और आगे सुनिएगा, वो सब अपनी अपनी राह को फिर गए, हर एक की तरफ अपना ही नफा ढूंढते रहते हैं। जहां जाएंगे अपना नफा ढूंढेंगे, जहां जाएंगे पैसा देखेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, इस बड़ी लानत को हमने अपने अंदर इसीलिए नहीं आने दिया। आपने देखा होगा चर्चिस में ये करते हैं, हदिया दे दो। क्या दे दो? हदिया दे दो। देखा है नहीं? ये कहां लिखा है बाइबल मुकद्दस में? इस तरह हदिया लो। कहां लिखा है बाइबल में? कोई है आपके पास आयत? चलो मैं एक आयत आपको बताता हूं। मुकद्दस सुलेमान के पास जब लोग हिकमत की बातें सुनने आते थे, मुकद्दस सुलेमान कहता था खजाना लेके आओ, चांदी सोने के सिक्के लेके आओ, पोशाकें लेकर आओ, करोड़ों अरबों रुपए, आज के हिसाब से बताता हूं, अरबों खरबों रुपए मेरे लिए लेके आओ। क्या होता था? वो खुद ही लेके आते। वो भाई जो हिकमत की बातें सीखने आता था, खुदा ने उससे वादा किया, ए सुलेमान तुझे क्या चाहिए? सुलेमान ने कहा, खुदावंद मुझे ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना बादशाही चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे हिकमत चाहिए, मुझे नबूवत चाहिए, मुझे खुदा का कलाम चाहिए। उसने कहा तूने मुझे मांगा, मैं तुझे पैसा दूंगा, मैं तुझे हिकमत दूंगा, मैं तुझे दौलत दूंगा। तेरे जैसा बादशाह ना था, ना है और ना होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ओ भाई खुदा से मांगो, खुदा खुद लोगों के दिलों में रहम डालेगा, आपकी औकात से ज्यादा आपको देगा। लेकिन नहीं ये थे पोती क्यों नया मंगण वाले बने आ, सानू दे दो, पाओ पाओ। कई बेचारे जिन्ना को नहीं होता टी ठांगरू मेरे अंदर खाली हाथ पा देने। मैंने नहीं डाला कभी किसी को चलना। मेरे 10 रुपए भी कोई हराम के नहीं है, खून पसीने के। आपका 1 रुपया भी जो हराम की कमाई में जाएगा ना, उसका हिसाब खुदा आपसे लेगा, वो आपसे रोकड़ा निकलवाएगा। क्यों? ये आपके पैसे। नौकरी करते हो तो क्या एहसान करते हो? किसके पैसे? उसने खुद कहा मेरे दिए हुए में से दे। वो तुझे आज लंगड़ा कर दे, लूला कर दे, मार दे तो अरे उसके पैसे। ऐसी जगह पे दोगे निकलवाएगा तुमसे, पूछेगा या मेरी तरह बन जाओ, खाली मुट्ठी डाल दो, 10 रुपए भी नहीं डालो जो डिफॉल्टर है। तो सुनिएगा गौर से, यहां तक समझ में आ गई सबको। हमने देखा कि कैसे ये गूंगे कुत्ते, ऐसे गूंगे कुत्ते जो भौंकते भी नहीं,
जिन्हें पंजाबी लफ्ज बड़ा ज़बरदस्त कहा जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो में। तो ऐसे ही ये कुत्ते हैं जो खुदा के कलाम को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। अब वो चाहे कोई भी है, जिसको ज्यादा तकलीफ हो वो आके हमसे बात करे। वो क्या करे, आके हमसे बात करे। बात का सेंट्रल पॉइंट होगा मेजरमेंट स्केल, बाइबल मुकद्दस। हवाई फायर ना हम करते हैं और ना हम सुनते हैं। तो आगे देखिएगा 57 बाब उसकी तीसरी आयत में कुछ और लक़ब खुदा ने दिए ऐसे गूंगे कुत्तों को। लेकिन तुम है जादूगरनी के बेटो, इसके बेटो जादूगरनी के लिए खुदा ने क्या हुक्म दिया था, दोज़ख में जाएगा। एक तो दोज़ख में जाएगा, ऊपर से इसको मारो। क्या करो, इसको मारो। इसको मारोगे तो इसका कत्ल इसी के सर पर होगा। सवाब है कि ये सवाब है। जादूगर जितने नजर आए पुराने अंदाज में जिकिले आए मारो। तो खुदा ऐसे जाहिलों को, ऐसे खादमों को जो पेट के खुदा हैं, उन्हें फिर कहता है गूंगे कुत्तों के बाद, पता नहीं क्या क्या कहने के बाद, ए जादूगरनी के बेटो, ए जानी फहाशा के बच्चों। इसका मतलब क्या है? जानिया कौन है और फहाशा कौन है? प्रोस्टिट्यूट, आपको इंग्लिश आती है बहुत। जिस्म फरोश औरतें, जिस्म फरोश औरतें, समझ में आ रही है कुछ? धंधा करने वाली औरतें, अभी समझ में आया? अभी समझ में आया। जो ये कलाम कहता है, एक नुक्ता बढ़ाता या घटाता, और जो उस पर ईमान लाता है, दोनों धंधे वाले की बेटे हैं और बेटियां हैं, जिस्म फरोश के बच्चे। आगे लिखा है, तुम किस पर ठट्ठा मारते हो, तुम किस पर मुंह फाड़ते और जुबान निकालते हो? क्या तुम बागी और दगाबाज की नस्लें नहीं हो? बेईमान की नस्लें। उसने इतनी वफा की, तुम तो बेईमान की नस्लें निकली। उसने अपना बेटा दे दिया कि इसके हुक्मों पर अमल लाओ। ये अपनी करतूतें करते फिर रहे हैं, इन्होंने अपनी रवायदानी खत्म हो दिया। है दगाबाज की नस्ल या नहीं हुई? बेईमान की नस्लें या नहीं हुई? और क्या कहते हैं? बेईमान की नस्लें, बेईमान। तो सोचिएगा दोस्तों, खुदावंद ऐसे रसूलों को यह फरमाता है जो खुदा के कलाम को क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, जो खुदा के कलाम को बिगाड़ते हैं, जो खुदा के कलाम की बेहुरमती करते हैं, जो खुदा के कलाम का लिहाज नहीं रखते, नुक्ते बढ़ाते हैं, नुक्ते खटाते हैं। इतने पूरे पूरे बेड़े का रह हुए ने की होए ने पूरे पूरे बेड़े। कितनी डिनोमिनेशन है दुनिया में? 4,000। अगर अप्रोक्सीमेटली आप देखें 1,000 से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में इस वक्त 4-5 हजार से ज्यादा है। अब ये है क्या सारा? वो भाई किसके पास जाए? किसका यीशु सच्चा है? कोई ये कर रहा है, कोई ये नहीं कर रहा तो वो कर रहा है, वो नहीं कर रहा तो ये कर रहा है, ये नहीं तो उसमें ये प्लस है, ये नहीं तो उसमें वो माइनस है। पता नहीं कुछ ना कुछ किए ही जा रहे हैं। 100 से ज्यादा तो हम लोगों ने बिदअतें गिना दी, अब पता नहीं कितनी होंगी। और बताऊं कितनी होंगी? कुछ लोग नंगे जाके करते इबादत। क्या करते? नंगे जाके करते। बाप आदम और हवा भी तो नंगे करते थे। रोमन कैथोलिक में एक बड़ी डिनोमिनेशन आने वाली है, यहां पर भी बंदा बंदे से शादी करवा रहा है और औरत औरत से शादी करवा रहा है। कैसा मजा आएगा है? बड़े बड़े बरगजीदे भी क्या हो जाएंगे, गुमराह। तो याद रखिएगा ये आपको किस राह पर लेकर जा रहे हैं। तो इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी। खुदावंद फरमाता है या तो इनको बदल दे, या इनको क्या कर बदल दे, या तो है मेरी उम्मत के लोगों इसमें से निकल आओ, इस बाबुल में से, इस बुराई में से, इस लानत में से, इस गुनाह में से निकल आओ। ये ना हो इस पर आई हुई आफतें तुम पर भी आ जाए। खुदा नहीं छोड़ता। जब आप उनके मुखालिफ बात नहीं कर रहे तो याद रखिएगा आप उनके साथ हैं। आप क्या है? उनके साथ हैं। तो दोस्तों हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि क्या है? गैर जुबान। अब गैर जुबान में मैं आपको फिर से बात करता हूं। क्या क्या सुना है आपने? आपने जिन्होंने पहले बताया वो नहीं बताएंगे। आप खुदा पर ईमान रखते हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं, रूह कुदस पर ईमान रखते हैं, मुझ पर भी रखें। आप रूह का गुनाह नहीं कर रहे, रूह का गुनाह वो कर रहे हैं। आपने उनको, बाइबल मुकद्दस तो मोतीस के खत में लिखा है, जो गुनहगार है उसको सरेआम क्या कर? मलामत। उसको सरेआम मलामत कर भाई, ताकि दूसरे को खौफ हो कि मैंने खुदा का गुनाह नहीं करना। तो बताइए क्या क्या सुना है आपने? अभी आपके सामने मैं एक चीज, एक प्रैक्टिकल करने वाला। गैर जुबान में क्या क्या सुनते हैं आप? ये फरिश्तों की जुबान है। नहीं, बोलते क्या है?
अच्छा वो दोनों रिपीट कर देना, रबा 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 बरा 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 ऐसे करके कुछ कहते हैं। बरा में नहीं तराबा। हाँ वेरी गुड, ये अभी इन्होंने सही बोला, ये ओरिजिनल जुबान बोल दी। ये ओरिजिनल बोल दी, यानी कि जिसकी समझ में नहीं आती। हमने एक छोटा सा टॉपिक देखा कि कैसे वो एम्प्टी वर्ड्स हैं, कैसे वो ऐसे जुबान है जिनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं। आए कौन कौन पढ़ना चाहता है? मुझे 4 लोग चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये है क्या, ये गंध है क्या एक्चुअली। 1 2 विशाल, 3 हारिस, एक निकाल लें। यूहन्ना 3 बाब 16 है, 3 बाब 16 है। क्या सामने आ सकते हैं आप? सामने आ जाए जी, तो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को भी समझ आएगी। एक निकाल ले, पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत। यूहन्ना 3 बाब 16। एक पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत। सही। एक जगह खड़े हो जाए जरा, एक जगह खड़े हो जाए अगर कैमरे में नहीं आ रहा। पैदाइश पहला बाब उसकी पहली है, यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 है। निकाल ली, 2 काफी। जिससे निकालिए खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, शर्माए नहीं, शर्माने वाले मसीह नहीं होते। अच्छा सुनिएगा जरा गौर से, वो ऐसी जुबान है जिसकी आपको समझ नहीं आती। उर्दू की तो आती है ना, उर्दू की आती है। अब मुझे बताइएगा इन्होंने कहा क्या है, आप तीनों ने करना क्या है? आपके पास कौन सी आयत है? एक साथ एक कौन सी है? पैदाइश की किताब आपके पास? यूहन्ना आप मत्ती पहला बाब पहली आयत, मत्ती पहला बाब पहली आयत। ये मशहूर आयत है ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है। ऊंची आवाज से पढ़ना है, और जब मैं 3 कहूं, 1 2 3, तीनों ने एक साथ पढ़ना है, बारी बारी नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है? एक साथ। जब मैं 3 तक गिनती करूँ, सही है, और थोड़ी ऊंची आवाज से पढ़ना ताकि कैमरे में आवाज आए। अपनी अपनी आयत पढ़नी, सही है, अपनी अपनी आगे आ जाए, सामने आ जाए, सामने, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आप लोगों ने सुनना है, आप लोगों ने भी ऊपर से सुनना है कि ये क्या बोल रहे हैं, कि आपको समझ में आई, आपने मुझे बताना है। मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और संसार थी, और गहराओं के ऊपर पानी। समझ आया किसी को? चले एक बार फिर कोशिश करते हैं, थोड़ा ऊंची पढ़ना है। अच्छा 3 तक गिनती गिनूंगा, 1 2 3। खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान। बस समझ में आया किसी को? नहीं। ये कौन सी जुबान है? ये क्या अरबी है, ये क्या फारसी है? बस बैठ जाते हैं। ये क्या इंग्लिश है, ये क्या पश्तो है, ये क्या बलोची है? ये कौन सी जुबान है भाई? उर्दू। उर्दू है। समझ में आई कि नहीं? नहीं आई? इसका फायदा है किसी को? नहीं। तो भाई फायदा है कि नहीं? नहीं फायदा। उसको खुद को फायदा नहीं, क्योंकि पढ़ने वाला खुद परेशान कि ये साथ वाला क्या बोले जा रहा है। मुझे भी डिस्टर्ब कर दिया तो सुनने वाले को खाक समझ में आएगी। जब गैर जुबानी में दुआएं करते हैं तो कितने लोग करते हैं? वो भाई सारे शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सारे शुरू हो जाते हैं। एक तो जुबान ऐसी जो बाइबल की है नहीं, ना उर्दू, ना पश्तो, ना इंग्लिश, ना बलोची, पता नहीं कौन सी जुबान। अबे वो तो एक बंदा बोले तो वो समझ में नहीं आता, ये तो पूरा पंडाल शुरू हो जाता है। तो क्या समझ में आएगा? आपको इन तीनों की समझ आई? आप क्या कहेंगे इन्हें? चले आपको आजादी दी, क्या कहेंगे इन्हें? और बताएं क्या कहेंगे आप? जाहिल। आप अपने आप को ही कहे जा रहे हैं, आप लोग बताएं। बक बक कर रहे हैं। और भाई आप बताएं, आप होंगे दोनों हैं? समझ में नहीं आया आप क्या बोलेंगे? जा सोने की क्या सीधी तरह बोले, मैं समझ में नहीं आया। तो ये बात है, जब समझ में नहीं आया तो बाइबल मुकद्दस ने कहती है बारबेरियन लैंग्वेज, एकदम जंगली। जंगली बनना पसंद है आपको? नहीं। तो जब गैर जुबान वाले को देख लो ना तो समझ जाओ बाइबल क्या कह रही है। बाइबल उसे कह रही है कि ये बारबेरियन लैंग्वेज बोल रहा है। कौन सी लैंग्वेज? बारबेरियन लैंग्वेज बोल रहा है। ये जंगली जुबान बोल रहा है, ये जंगली है, ये क्रेजी है, ये पागल है। तो जेल फादर का ये चर्या है। ये क्या है? तो अपने हिसाब से वो क्या कर रहा है? वो तो बड़ा पाकीज़ा बना हुआ है। आपको पता है हमारे चर्चेस में, डिनोमिनेशन में
जो गैर जुबान बोलता है उसको कितना बड़ा रुतबा दिया जाता है। उन्होंने क्या जानता है, तू वड्डा कोई रूहानी है ही नहीं। वो भाई जानबूझ के बोलते हैं, जानबूझ के बोलते हैं ताकि लोग हमें समझे कि हम बड़े क्या है, रूहानी है। और खुदा तुम्हें चढ़िया कह रहा है, खुदा तुम्हें जंगली कह रहा है, खुदा तुम्हें पागल कह रहा है। उर्दू समझ में नहीं आई तो ऐसी जुबान जो इस दुनिया की है ही नहीं, वो कैसे समझ में आएगी? जी, पैसे दे देकर सीखते हैं गैर जुबान। पैसे दे देकर सीखते हैं गैर जुबान। आजकल पादरी भी सिखा रहे हैं। पादरी भी सिखा रहे हैं गैर जुबान। ये हमने ऑडियो में भी सीखा था, हम यहाँ वीडियो में भी सीखेंगे। आपको पता है कैसे गैर जुबान समझाई जाती है, सिखाई जाती है? ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है, रबा 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 पढ़ते जाओ, रबा रबा लफ्ज। ये इसी हमारे ग्रुप लायंस ऑफ याशुआ की एक बेटी है, उन्होंने सरेआम अपनी आंखों से देखकर इस सुनेरियो के अंदर बैठकर उन्होंने ये बात की कि अनस भाई हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, ब्लैक बोर्ड पर सिखाई जा रही है। और दूसरा क्या काम किया जा रहा है? रसूली कलीसिया वाले कहते हैं आप बोलिए कि मैं अपना कान मजहबा पे रखता हूं, मुंह मजहबा पे रखता हूं, आंखें मजहबा पे रखता हूं, दिमाग मजहबा पे रखता हूं, हाथ मजहबा पे रखता हूं, पैर मजहबा पे रखता हूं। अब इसको जब तेजी से बोलेंगे तो क्या होगा? और तेजी से बोलेंगे तो क्या होगा? और तेजी से बोलेंगे आप पता, आपको खुद नहीं पता चलेगा मैं बोल क्या रहा हूं। तो आपको क्या आ गई? गैर जुबान। ऐसा तरीका है जी। एक और, एक पास्टर बोलते हैं, आइए सामने आइए, सुनिएगा गौर से। गैर जुबान सिखाने के नए नए तरीके। एक पास्टर हमारे घर आया, वो बोलते मैं तुम्हें 2 हफ्तों में गैर जुबान सिखाऊंगा। मैंने बोला अभी ऐसी जुबान गैर जुबान मुझे नहीं चाहिए जो आप मुझे सिखाएंगे। तुम्हें ये तो खुदा की तरफ से, ये तो खुदा की रूह की नेमत है, तो आप कैसे सिखा सकते? तो मैंने बोला भी ऐसी गैर जुबान मुझे नहीं चाहिए कि आप 2 हफ्तों में मुझे सिखाएं। तो मैंने मना कर दिया था साफ साफ। जय मसीह की, जय मसीह की। ये देखिए कितनी बड़ी गवाही है। मैं भी उन पास्टर को बराए नाम जानता हूँ, वही है ना, बालू वाले, ठीक है। अब वो मेरे पास नहीं आया, वो इनके पास इनडायरेक्टली गया। ओ भाई अगर तुझ में जुर्रत है तो तू सामने आ, हमसे आकर बात कर। जिगरा है दिल में तो सामने आकर बात कर, पीछे से बातें करते हो। अब होता क्या है, ये एक तो कहते हैं जो गैर जुबान नहीं बोलता उसके अंदर क्या नहीं है, वो खुदा के रूह अंदर उसके है ही नहीं, उसका मोहर लगी नहीं, वो तो दोज़खी है। ऊपर से कहते हैं आओ हमारे पास, हम आपको खुदा का रूह देंगे। बात को स्किप करके बता दूं, समझ आई आपको? जी जी। मैं आपको गैर जुबान सिखाऊंगा और जब आप गैर जुबान सीख जाएंगे तो आपके अंदर क्या आ जाएगा? रूह आ गई। देखें मैं ऐसा बंदा हूं जो 2 हफ्तों में हारिस भाई के अंदर खुदा का रूह ले आऊंगा। इंसान ये भी कर सकता है क्या? हाँ हो सकता है ऐसे? नहीं, ये इम्पॉसिबल बातें हैं, ये नामुमकिन बातें हैं। तो याद रखिएगा शैतान इब्लीस जब खादमीन के अंदर घुसता है तो उन्हें कुत्ते बना देता है। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, उन्हें फहाशा की नस्लें बना देता है, उन्हें सांप की औलादें बना देता है, उन्हें कुत्ते के पिल्ले बना देता है और साथ में उन्हें एक और भी बनाता है और वो है सांप के बच्चे। किसके बच्चे? और एक और भी नए आदम में इब्रानियों का खत पढ़े तो हरामजादे भी बना देता है। क्या बना देता है? हरामजादे। तो ऐसे झूठे नबी, झूठे पास्टर्स, झूठे खादमीन, झूठे रसूल, झूठे मसीहियों से बचें। ऐसे रसूलों से क्या करें? बचें। याद रखिएगा दोस्तों, आपके पास बहुत से रसूल आएंगे, आपके पास बहुत सारे खादिम आएंगे जो कहेंगे हम आपको सुनाएंगे, लेकिन याद रखिएगा उनके अमाल ऐसे होंगे, उनके स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जो आपको बता देंगे ये शैतान है। तालीम में फर्क होता है। ये हर कोई लेकर घूम रहा है, दुकान हर किसी ने खोली है, लेकिन याद रखिएगा इसको सच्चाई से हर कोई नहीं सुनाता, इसको सच्चाई से हर कोई, और ना ही इसे सच्चाई से कोई ईमान से अमल में लाता है। वो कहता है साइड करो जो हाँ जिंदगी भर आपने बढ़िया को सीखे वो दो। तो याद रखिएगा खुदा फिर आपको क्या करेगा। और भी आपने बहुत सारे ऐसे सिलसिले देखे होंगे, शैतान जब मत मारता है खादमों की, जब मत मारता है हाई कैलर्जी के लोगों की, वो छोटे मोटे बंदे को नहीं पकड़ता। आपने कभी देखा है शैतान ने किसी भिखारी को पकड़ा हो? आप देखते हैं हुकूमतों को, हुकूमतों के अंदर बादशाहों को शैतान ने पकड़ा और कैसे कैसे बुत प्रस्तियां हो रही हैं। भाई बादशाह, वजीर आजम, सदरों के
जो सदर हैं उनके वसीला से सब हो रहा है ना। शैतान हाई कैलोरी के लोगों को पकड़ता है, किनको? बड़े बड़े साइंटिस्ट को, बड़े बड़े प्रोफेशनलिज्म को, बड़े बड़े एक्टर को, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े मालदार लोगों को, उन्हें खुद भी माल देता है। लेकिन आपका खुदा, मेरा खुदा, आपका खुदा का बेटा, मेरा खुदा का बेटा, आपका यीशु, मेरा यीशु बड़े को नहीं पकड़ता, वो छोटों को पकड़ता है, वो जलील को पकड़ता है, वो कमीनों को पकड़ता है, वो नाचीजों को पकड़ता है, वो नापाकों को पकड़ता है, वो नापाकों को पकड़ के ऐसे नाहलों की बैंड बजाता है, वो चालियों को पकड़ के ऐसे कम अकलों की अकल को ठिकाने पर लगाता है। वो जिंदा खुदा का सुरमा जब बनता है तो बड़े बड़े अकलों की अकल और बड़े बड़े हकमतों की हकम को, बड़े बड़े हकमों की हिकमत को नेस्त करवाता है। दोस्तों याद रखिएगा, खुदा छोटों को चुनता है, शैतान बड़ों को चुनता है। फॉर एग्जाम्पल जाति जूलियत और मुकद्दस दाऊद। समझ आ गया होगा, बड़े इंटेलिजेंट हैं आप। अब आप देखते हैं ऐसी बिद्दतें हमारे अंदर घुसेड़ दी गई, शराब को मैं बोले जा रहा है और पिए जा रहे हैं, बच्चों का बपतिस्मा बोल दिया। आपको पता है इसके लिए आप ये रेफरेंस कौन सा कोट करते हैं? कौन सा रेफरेंस कोट किया जाता है? ARP चर्चिज और रोमन कैथोलिक और चर्च ऑफ पाकिस्तान वाले मूसा की, ये कहते हैं मूसा ने जब बपतिस्मा लिया था, जब वो पानी के अंदर से गुजरे थे तो उनमें बच्चे भी तो थे, तो बच्चों का तो हुआ बपतिस्मा। वहां लफ्ज सुने कि जैसा मुंह वैसी चपेट। उनको बंदा बोले जब कायनात का सबसे पहला बपतिस्मा हुआ था बाप नूह का, उसमें कौन सा बच्चा था? क्या उसमें बच्चा था कोई? उसमें तो आज के 8 लोग बड़े थे। तो फिर तो जानवरों का भी हुआ बपतिस्मा, तो फिर तो गधे घोड़ों का भी हुआ, खच्चरों का भी हुआ, उनको भी लेके आओ, उनके भी कराओ। समझ रहे हैं? इनको लपेटना बड़ा आसान है। हमारे लोग पता क्यों चुप जाते हैं इनसे? एक तो इनकी तालीमें इतनी हैं, पता नहीं क्या लेते हैं तालीमें। दूसरी, हमारे लोग इसको नहीं पढ़ते। क्या नहीं करते? ये खुदा को तो पढ़ते ही नहीं है ना, इसको खुदा को अंदर रख देते हैं, मखमल के कपड़े के ऊपर इसके ऊपर डालते हैं और जो जहां दी मिट्टी रोते चढ़ी होंगी ते गल्ला सुन लो ही की बटे 30-30 40-40 साल तक मुनादी के अंदर, और जब देखो उनके अंदर रूहानियत तो जीरो। क्यों? क्योंकि जिसने रूहानी और रूह देना है उसके ऊपर तो मिट्टी पड़ी हुई है, और कईयों को तो पढ़नी नहीं आती। ये देखें कैसे लोग हैं हमारे, पता नहीं मैट्रिक कैसे कर ली इन्होंने, इनको बाइबल ही नहीं पढ़नी आती। ये उर्दू आसान उर्दू, खैर सीख जाएंगे। तो समझिएगा गौर से, लास्ट सैटरडे जो आपने सीखा बिद्दतों के ऊपर, उसके बाद आप देखते हैं मैं आखिरी आपके सामने एक बात करूंगा, उसके बाद हम इसको रिकंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 2 से 3 पार्ट और होंगे। आप गैर जुबान ऐसी सीख जाएंगे, आपको कायनात में कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। तो आखिरी बात करूंगा, आपने देखा होगा मत्ती रसूल की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 21वीं से 23वीं आयत में क्या मरकूम है। मैं आपके सामने इस्तबाक पढ़ता हूं, आपके सामने गैर जुबान का एक और एंगल आएगा, तो मेरे साथ सुनिएगा इस आखिरी इस्तबाक को। मत्ती रसूल की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं से 23वीं आयत। तो गौर से सुनिएगा, यहां पर कुछ यूं लिखा है, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, मैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाक़ियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। क्या समझ आती है आपको इससे? बिल्कुल आसान सा इस्तबाक मैंने आपके सामने पढ़ा, क्या समझते हैं? ये तो हमने पढ़ लिया ना, समझते क्या समझते हैं? बदकारी को दूर करना बहुत लाजमी है, क्योंकि बदकारी को दूर करना लाजमी है। वेरी गुड। क्योंकि अय्यूब साबिर खुदा से डरता है, बदकारी बदी से दूर रहता है। अब आप इस पैसेज को एक नए स्टैंडर्ड से देखिएगा, नए स्टैंडर्ड से देखिएगा, समझिएगा इस बात को। आप सारे मसीह हैं, मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, ईमान रखते हैं। अगर आखिरत में आपको दोज़ख में डाल दिया जाए, मिसाल के तौर पे एक और मिसाल देता हूँ, मैं अभी जाता हूँ विशाल के पास,
और ये डंडा पकड़ के इसको पीटना शुरू हो जाता हूँ, मारे जाता हूँ। ये मुझसे पूछेगा अनस भाई क्यों मार रहे हैं, मैं इसे बता ही नहीं रहा। क्या सोचेगा फायदा में तुम वो तो सोचेगा, दिल पर क्या गुजरेगी कि इतना मेरा अच्छा दोस्त, इतने सालों से हम साथ रहे, आते ही मुझे डंडों से पीटना शुरू हो गया और मुझे बताया भी नहीं कि मैंने क्यों मारा, और मार मार के मेरी हड्डी पसली तोड़ दी। क्या कर दी, तुरंत तो भी आवाज़ार रह गया। तो क्या सोचेगा? आप समझ रहे हैं, इंसान से जब ऐसे इंटरेक्शन होगी तो वो ही समझ से बाहर है। ओ भाई, ये मेरा इतना अजीज, मैंने इसको अपने दिल से लगाया, मैं इतने अरसे से जानता हूं, उसके माँ बाप को जानता हूं, अच्छी खासी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, कभी हमने तू तड़ाक नहीं हुई। आज डंडे लेकर मुझे मार दिया इसने, और ऐसा मारा कि मुझे तोड़ दिया, और मैं बार बार पूछ रहा हूं अनस भाई क्या हुआ, और उसने मुझे बताया ही नहीं क्या हुआ। और उसके बाद उसने मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। तो दिल में बात रहेगी ना कि यार ये क्या हुआ। ऊपर से मैंने कोई ऐसा काम भी नहीं किया, तो कैसा लगेगा? हमेशा आप मरते दम तक यही सोचते रहेंगे कि यार इसने मुझे मारा क्यों। दिल में एक ख्वाहिश रह जाती है, दिल टूट जाता है। दिल क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो गौर से सुनिएगा दोस्तों, जिंदा खुदा जो आपका बाप है, जो मेरा बाप है, जिसकी आप प्रीचिंग कर रहे हैं सदियों से, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 50वें साल जजमेंट डे आता है और वो आपको कहता है बदबख्त मेरी नजरों से दूर हो जा, मैं तुझे आग में डाल देता हूँ। वो भाई पूछेगा नहीं क्यों, तो जब पूछेगा क्यों, वो बोल रहा है मैं तुझे जानता ही नहीं। लो, तो इतनी देर मसीहत कहाँ गुजार दी? इतनी देर में मसीहत कहाँ चली गई? भाई ये मसीहत थी या खुदा गलत है? ये मसीहत है या खुदा गलत है? क्या लेकर घूम रहे हैं हम? ये इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? इसकी तफसीर कैसे कर रहे हैं? पढ़ तो मैं ये रहा हूं, एक खुदा को मानो, फक्त उसकी बंदगी, उसी को सजदा करना। दूसरा हुक्म यह है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत का आसमान जमीन या जमीन के नीचे हो, ना ही उसे सजदा करना। पढ़ ये रहे, तफसीर क्या कर दी है? निशानी। फोटो किसकी है? ये निशानी है। तो फिर तो खुदा मारेगा ना, तो फिर हम सोचते रहेंगे खुदावंद हमने क्या किया। इसीलिए इमसाल की किताब में लिखा है, मैंने मिसाल दी आपको, इमसाल की किताब में लिखा है इंसान की राहें इंसान को बड़ी अच्छी लगती हैं। जो इंसान की सोच की राहें क्या है? सीधी मालूम होती है, उसको सीधी मालूम होती है, बड़ी अच्छी, बड़ी साफ सुथरी मालूम होती है, लेकिन आखिर में उसके क्या होती है? आखिर में मौत होती है। मसीह तो है, क्या कभी मसीह का प्रचार किया वैसे जैसे उसने कहा? अपनी मर्जी किए जा रहे हो। वो यही तो कह रहे, तूने मेरे बाप की मर्जी को पूरा ही नहीं किया। बाप की मर्जी क्या है? क्या है मर्जी? जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, मैं चाहता हूँ कि तुम भी। बाप की मर्जी क्या है? गुनाह से दूर हो, मेरे हुक्मों को मानो। खुदा की मर्जी आप पढ़िए, यूहन्ना 15 बाब, वहां पर पढ़िए, 14 बाब पढ़िए, आपको पता चलेगा। रूह कुदुस भी आपको तभी मिलेगा जब आप खुदा के हुक्मों को मानेंगे। जो मेरे हुक्मों को मानेगा वही मुझसे मोहब्बत रखता है। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि उसे दूसरा मददगार बख्शे। अब कुछ समझ में आ रहा है आपको? भाई काम मैं तफसीर ऐसी कर रहा हूं जो बाइबल की नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं बपतिस्मा लेना यीशु मसीह ने भी लिया था, बच्चों को देता हूं। क्यों? क्योंकि मूसा ने भी तो बच्चों को दिया था। पढ़ क्या रहा हूं और सिखा क्या रहा हूं? यही शैतान का काम है। पढ़ रहा हूं मुकद्दस दाऊद नबी खुदा की हजूरी में नाचे, मैं भी नचन लग गया। तो बता क्या रहा हूं, दाऊद भी तो नचिया सी, तो फिर यीशु नहीं था नाचा तो क्या उससे गलती हो गई? ओ भाई, यीशु नहीं था नाचा तो क्या उसने गुनाह किया? दाऊदी हो या मसीही हो, दाऊद को फॉलो करना है या मसीह को फॉलो करना है? समझ रहे हैं कुछ आप? इसको पढ़ना और इसको समझाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आज इंसान ने डाल दिया है। वरना इसको पढ़ के समझाना कायनात का सबसे आसान काम है। मैं आपके सामने एक तहरीर पढ़ रहा हूं
आज विशाल भाई रोटी खाएंगे 4 बजे, तो वो 4 बजे रोटी खा लेंगे, खत्म, दैट्स इट। मैं कहूँ आज विशाल भाई रोटी खाएंगे 4 बजे, फिर कहाँ 6 बजे खाएंगे, फर्क है ना। तो भाई जो पढ़ रहे हो वो बता दो सीधी तरह, क्यों अपने बीच में कहानियां लेके ढूंढ रहे हो, घुस गए हो, सॉरी, क्यों अपने बीच में प्रोफेसियां, अपने बीच में स्कॉलरगिरी, अपने बीच में उस्तादीगिरी लेकर घुसते जा रहे हो। वो एक उस्ताद है तो सही, और भी उस्ताद चाहिए क्या? समझ में आ रहा है ये क्यों कह रहा है? मैं तुम्हें जानता ही नहीं, और तुमने वो काम ही नहीं किए जो इसमें लिखे हुए हैं, लेके इसे घूमता रहा है, नाम मेरा लेता रहा, दूसरा कुव्वत का लिबास मेरे रूह को मारता रहा, बाप मेरे हवा को मानता रहा। तू काम तो तूने वैसे नहीं किए, तो जा, मैं तुझे जानते नहीं, 50 साल की मेहनत गई भाड़ में, तो फिर पूछते रहेंगे हमने किया क्या। मिसाल के तौर पे एक आखिरी मिसाल देता हूं, आप हारिस भाई, विशाल भाई, आप दोनों, अभी विशाल भाई को कुछ समझ में आया होगा क्या करेंगे। ये बंदा है, आप बाइबल पकड़िए, आप, ये पास्टर है, ये क्या है? पास्टर। ये पास्टर है आदमी, ये नशई है, जानिया है, जनाकार है, जवारी है, माँ बाप को गाली देता है, लोगों को गाली देता है, सारे गंदे काम करता है। तो ये क्या है? ये जन्नती है या दोज़खी है? ये दोज़खी है। आप समझाइए इसे, ऊंची समझाइए, उनको आवाज नहीं है, उनको पीछे वालों को नहीं आवाज। गुनाह नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोज़ख में जाओगे, सुधर जाओ, तौबा करो। समझाया, समझ में आया आपको? अब ये बंदा कहता है कि यार ठीक है, मैंने तो जाने दोज़ख में है, तो मैं अपनी जिंदगी के मजे ले लूं, मैं क्या करूं, जिंदगी के जरा थोड़े मजे तो ले लूं। अब आखिरत आ गई, अब क्या आ गई? आखिरत आ गई, जजमेंट डे आ गया, सफेद तख्त लग चुका है। अब क्या लग चुका है? सफेद तख्त लग चुका है। इसको तो पहले ही पता था मैंने कहाँ जाना है, ये बाथरूम की तरफ होगा, नहीं, ये कहाँ जा रहे? दोज़ख की तरफ। लेकिन उससे पहले जजमेंट डे के सामने ये आमने सामने आए हैं। ये बंदा इसे कह रहा है, यार मैंने तुझे समझाया था कि सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा, देख मेरे हाथ में उस वक्त भी बाइबल थी, मेरे हाथ में आज भी बाइबल है, मैंने रूहें बचाई, वो क्या कह रहा है? मैंने नबूवतें की, वो क्या कह रहा है? मैंने मौजज़े किए, वो क्या कह रहा है? मैंने मुर्दों को जिंदा किया, वो क्या कह रहा है? मैंने रूहों को बचाया, मैंने बपतिस्मे दिए, मैंने तो पता नहीं कितने कितने काम किए। तुझे बताया था, समझाया था, तू नहीं समझा, अब तू मरेगा। खुदा सामने आ गया, खुदा ने बोला हारिस साहब आप जाएं जहाँ आपकी जगह है। हारिस साहब मुंह कर बैठे दोज़ख की तरफ। कहाँ मुंह कर बैठे? दोज़ख की तरफ। अब आई इनकी बारी। इनको खुदा ने देखा, खुदा ने कहा ऐ बदबख्त मेरी नज़र से क्या हो जा। ये पूछेगा क्यों? मैंने तो तेरे नाम पे क्या किए? मुर्दे जिंदा किए, मौजज़े किए, नबूवत की, कलाम सिखाया, भाई रूहों को बचाया, शैतान के मुंह से निकाला, इतने काम किए। तो खुदा क्या कहेगा? मैं तुझे जानता ही नहीं, इससे ज़्यादा भयानक और गंदी मौत इसकी आ गई। उसे पता ही नहीं मैं मर क्यों रहा हूं, और इसको तो पता है, उसने तो एंजॉय किया है, उसने तो जिंदगी में सारे मजे ले लिए, मौत का मजा चखेगा वो। और इसको देखो हर वक्त यसू 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 यसू, तो वो यही तो कह रहा है, तो खुदावंद खुदावंद करता रहेगा, वो मेरे राज्य के लायक नहीं है। गैर जुबान बोल बोल कर खुदा के लोगों को बर्बाद कर दिया, खुदा ने वजह भी नहीं बताई। ये वही बात होगी, मैं आपको थप्पड़े मार रहा हूँ, चमाटे मार रहा हूँ, और मैं आपको वजह भी नहीं बता रहा हूँ, और आप यही पूछ रहे हैं भाई बता तो देख क्यों। तो खुदा भी इसको कहता है मैं तुझे नहीं बताऊंगा, बदवक्त मेरी नज़र से दूर हो जा। अब ये दोज़ख में जा रहे हैं और पीछे ये है। अचानक ये पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो क्या सोचेंगे इसके बारे में कि यार तू मैनू की समझाना है, तू कीश है, तू किड्डा बदबख्त आदमी निकले है, उथे भी इन्हू गाला कटेगा, और तेरे ना चंगा तो फिर मैं ही हाँ। तू ते भेड़ दी शक्ल च भेड़िया, तू ते खुदा दी शक्ल च सूअर, तू ते रूह दी शक्ल च शैतान, तू ते अच्छा सॉरी। तो खुदा सोचिए जब मारने को आता है तो वजह भी नहीं बताता, यानी कि जो प्यास ना मारता तो फिर पानी भी नहीं देता। खुदा इतना बेरहम है, और ये मेरे खुदा का शुक्र है। थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा खुदा इतना बेरहम है और ये मेरे खुदा का शुक्र है। मेरा खुदा बेरहम है तो हम सुधरते हैं, वरना हम तो सुधरे ही ना। समझ में आ रहा है आपको? ये वो लोग हैं
जो खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते, खुदा के हुक्मों को नहीं मानते। खुदा ने कहा जब बपतिस्मा जवानों को देना है तो जवानों को दे। खुदा ने कहा बाप तेरा एक ही है, तो जमीन पर करोड़ों बनाकर बैठा है। खुदा ने कहा ये बकबक नहीं करनी क्योंकि ये एम्प्टी वर्ड है, ये खाली वर्ड है, गैर जुबान में तुझे बताऊंगा क्या है, वो जाकर बता। इस जमीन की बातें, इस जमीन की जुबानें, तरह तरह की जुबानें, गलोसा। खुदावंद ने यूनानी लफ्ज में बताया कि जो भी आप जुबान बोलते हो वो इसी सरजमीन की है, ताकि आप तमाम दुनिया में जाओ और उसके नाम की क्या करो, मुनादी करो। रब्बा 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 रब्बा, अरे खुद समझ में नहीं आता, दूसरों को क्या समझाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे लोग दोज़ख में जाएंगे जो इस कलाम के साथ यानी खुदा के साथ खिलवाड़ करते हैं, खुदा को तोड़ते मरोड़ते हैं। ऐसे लोगों पर खुदा की लानत, मैं आमीन करता हूं इस पर। मेरा खुदा जिंदा खुदा है, ऐसे लोगों पर खुदा की फटकार पड़े। खुदावंद ऐसे लोगों को जरूर मारेगा। इससे पहले वो तौबा कर ले। वो क्या कर ले? तौबा कर ले। मैंने जब आयत मुकद्दस आपके सामने मुकाशफा की पढ़ी तो याद रखिएगा उसने ये भी लिखा है कि मैंने एजबल को मौका दिया कि ये क्या कर ले, तौबा कर ले, लेकिन इसने नहीं की। नहीं करेंगे तो एजबल जैसा हाल होगा, जैजबल जैसा हाल होगा। कर लेंगे तो मुकद्दस दाऊद नबी की तरह अर्शे मुअल्ला पर जब आपके लिखे हुए साम्स ज़बूर पढ़े जाएंगे तो आपके वसीला से खुदा का रूह उनमें बराजमान होगा। सो मैं चाहता हूँ खुदा बाप के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए, खुदा रुल कुदुस के लिए, यहोवा एलोहीम खुदा एल शैडाई एदोनाई, खुदावंद के अंबिया मुरसलीन के लिए, खुदावंद के अंबिया अकबर के लिए, खुदावंद के नबी रसूलों चरवाहों, खुदावंद के मुबश्शिरों के लिए, खुदा के लोगों के लिए जो न एक नुक्ता बढ़ाते न घटाते हैं। एक बार जोरदार तालियां। आसमानी बाप तेरे ही नाम की तकदीर हो, तू ही जिंदा।